Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Welcome to physics class. Dear students, today we are going to discuss the topic refraction of light, chapter number 12 and the page number 42 and 43 of textbook. First of all, we are going to define the refraction of light, and here is the definition. The process of bending of light as it passes from rare medium to denser medium and vice versa is called refraction of light. You can also define the refraction of light. The light changes its path when it passes from one medium to another. Light जब medium को change करती है तो अपने पाथ को भी चेंज कर लेती है. इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. इसमें टू मीडियम्स होंगे, एक रेयर मीडियम होगा और दूसरा डेंसर मीडियम होगा. रेयर मीडियम इज़ द मीडियम इन विच लाइट मूव्स फास्टर एंड द डेंसर मीडियम इज़ द मीडियम इन विच लाइट मूव्स स्लोअर. डेंसर मीडियम में लाइट स्लो मूव करती है और रेयर मीडियम में लाइट जो है वो फास्ट मूव करती है. यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पिक्चर में आपको पेंसिल की पोजीशन जो है वो इन द वाटर जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही है और एयर में डिफरेंट नज़र आ रही है. इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो यहाँ पे देखें, ये वाटर के अंदर ये इसका पोर्शन है और यहाँ पे ये इसका एयर के अंदर पोर्शन है. तो ये पोजीशन डिफरेंट है और ये इसकी वाटर में डिफरेंट है. अब क्योंकि ये दो मीडियम्स आ गए, यहाँ पे एयर है और नीचे वाटर है. एयर जो है वो रेयर मीडियम है जबकि वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है. इसके अंदर लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, यहाँ पे लाइट की स्पीड जो है वो फास्ट होती है, जिसकी वजह से हमें अब स्पीड के अंदर डिफरेंस की वजह से लाइट जो है वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, बेंड हो जाती है. अब हम नेक्स्ट इसकी बेंडिंग को एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि इसकी बेंडिंग जो है वो किस तरह होती है. तो आप दोनों वे में इसको डिफाइन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को. नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है. एक्सप्लेनेशन के लिए आपको रे डायग्राम नज़र आ रही है. वो जो प्रीवियस पोजीशन आपने देखी है, उसमें पिक्चर में पेंसिल की पोजीशन आपने देखी है, उसको अगर हम रे डायग्राम में एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पे देखें, ये दो मीडियम है, ये एयर है फर्स्ट मीडियम एंड सेकंड मीडियम इज़ ग्लास. लाइट जो है वो एंटर हो रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास. जब लाइट एयर के अंदर होती है, यहाँ पे ये जो पोजीशन नज़र आ रही है, ये रे का जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ ओ ए, ये एयर के अंदर है. जैसे ही लाइट इस ओ पॉइंट से एंटर होती है, यहाँ पे देखें ये वाला जो इसका पोर्शन है ओ बी, ये ग्लास के अंदर लाइट एंटर हो गई है. तो अब रे ऑफ लाइट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी, जिसमें यहाँ पे ये पॉइंटर मैंने जिस पोजीशन में मैंने पॉइंट किया हुआ है इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, जबकि लाइट जो है वो बेंड हो गई है. इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट. अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट थी, यहाँ पे ग्लास के अंदर इसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट हो गई है. एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 3.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि आपके मीडियम यहाँ पे ग्लास है और ग्लास में 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. तो इस डिफरेंस की वजह से लाइट जो है वो बेंड हो गई है और यहाँ पे जो फिनोमेना अकर हुआ है दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब इसमें कुछ टर्म्स हमने यूज़ करनी होती हैं. यहाँ पे आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है, द रे ओ और ओ ए बिफोर रिफ्रैक्शन इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे. यहाँ पे ये जो रे नज़र आ रही है आपको, इट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे. ये रिफ्रैक्ट होने से पहले की रे है, इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे. ओ ए और ए ओ आप कुछ भी इसको कह सकते हैं. नेक्स्ट इज द रे ओ बी आफ्टर रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. ये वाली जो रे है, ये पोर्शन इन साइड द ग्लास ओ बी, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे. एंड द लाइन परपेंडिकुलर द प्लेन एन एंड डैश इज कॉल्ड नॉर्मल. यहाँ पे ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ टू द प्लेन, इसको हम नॉर्मल कहते हैं. और ये 90 डिग्री एंगल पे हम ड्रॉ करते हैं इस प्लेन पे. ये जो प्लेन नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे 90 डिग्री.
उसके बाद है द एंगल AOA मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट आउट किया हुआ है, ये देखें, इट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई से, स्मॉल आई से इसको डिनोट किया जाता है, और ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, BON। ये BON, ये वाला जो एंगल नज़र आ रहा है आपको, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, हमने रे डायग्राम को एक्सप्लेन किया है, तो डेफिनेशन के साथ आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होता है, एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो इसके बाद हम इसके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज हैं, जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे ये वही इसकी रे डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दो लॉज होते हैं रिफ्रैक्शन के, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे AO, रिफ्रैक्टेड रे OB एंड द नॉर्मल N डैश टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पे ये जो तीनों पोर्शंस हमने इसके रे के डिस्कस किए थे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ये देखें, ये सेम प्लेन के ऊपर यहाँ पे पॉइंट O पे लाई कर रहे हैं। ये इसका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है कि तीनों चीज़ें, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये तीनों सेम प्लेन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। एंड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो हमने एंगल डिस्कस किए थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट I एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R, अब इन दोनों के अगर आप साइन ले लें, साइन ऑफ I और साइन ऑफ R ले लें और इनकी रेशो ले लें, तो ये हमेशा कांस्टेंट आती है। इट इज़ कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको रिफ्रैक्शन का सेकंड लॉ हम कहते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, और सेकंड लॉ में हमने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के अगर आप साइन ले लें तो ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आती है। ये इसके टू लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट है स्नेल्स लॉ। यहाँ पे जो आपने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा है, इस सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, which is stated that the ratio of the sine of the angle of incident to the sine of the angle of refraction is a constant, sin I over sin R equals to constant equals to n। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे डायग्राम में देखें, डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, ये θ1 जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और यहाँ पे ये जो θ2 है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लाइट जो है वो फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम के अंदर आ रही है, बेंड हो रही है, ठीक है। और स्नेल्स लॉ की अगर हम बात करेंगे, n1 sin θ1 इक्वल्स टू n2 sin θ2, ये सेम वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे ये फार्मूला इसका लिखा हुआ है, sin I और sin R इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। वेयर n इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपके पास आती है, इस कांस्टेंट वैल्यू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब यहाँ पे टू मीडियम्स हम यूज़ कर रहे हैं, एयर एंड ग्लास, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्लास का होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। और अगर आप एयर और वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वो जो सेकंड मीडियम अगर वाटर है तो वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे वो सेकंड मीडियम का होगा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। डिफरेंट मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसमें वैक्यूम है, एयर है, वाटर है, आइस, ग्लास और डायमंड, इनके यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नज़र आ रहे हैं। वैक्यूम के लिए 1.000 है और एयर के लिए 1.00027 है, वाटर के लिए 1.33 है, आइस के लिए 1.31 है, ग्लास के लिए 1.5 है।
ग्लास की आगे टाइप्स आ जाती हैं, क्रोन ग्लास आ जाता है, प्योर ग्लास आता है, फ्लिंट ग्लास आता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू में थोड़ा बहुत जो है वो चेंज आता है। यहाँ पे पॉइंट के बाद जो है वो इसके अंदर यहाँ पे इसके अंदर चेंज आ जाता है ग्लास के। डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो 2.417 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ तक हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन देखी है, उसमें हमने रेशियो ली है साइन आई और साइन आर की, जो कि एन के इक्वल आया है। आप स्पीड ऑफ लाइट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज c 3.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और स्पीड ऑफ लाइट अगर मीडियम में हम उसको फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए v जो है वो सैम्पल यूज़ किया जाता है। वाटर के अंदर 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अगर आप इस स्पीड को कैलकुलेट करके, इस स्पीड को यूज़ करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए डेफिनेशन होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट c इन एयर डिवाइडेड बाय इट्स वेलोसिटी v इन मीडियम, और n equals to c over v, where c is speed of light in air and v is speed of light in medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कोई से भी दो मीडियम्स होंगे, एक एयर तो आपके पास होगा, मस्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज आप टू डिफरेंट मीडियम्स भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास और डायमंड भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर और ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, डायमंड और एयर भी यूज़ कर सकते हैं, एयर और डायमंड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप इसके अंदर मीडियम्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वही होगा, सेकंड मीडियम जो आप यूज़ कर रहे होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो आएगी वो सेकंड मीडियम की आएगी। तो टेक्स्ट बुक में यहाँ पे पेजेस मैं आपको शो करवा देता हूँ, 42 एंड 43 पेजेस हैं यहाँ पे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आज हमने डिस्कस किया, लॉज को और स्पीड ऑफ लाइट एंड मीडियम्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नीचे दिया हुआ है। तो ये दो टेक्स्ट पेजेस मैंने आपको शो कर दिए हैं, यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको ये टेबल भी नज़र आ रहा है जो हमने यहाँ पे किया है, और ये वो पिक्चर भी है, ये इसकी रे डायग्राम भी है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।